नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षकों के तबादले को लेकर कल जो एसीएस का बयान आया था, उस बयान से लगता है कि मंत्री काफी आहत है, क्योंकि मंत्री ने आज जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने स्पष्टता के साथ बहुत सारी ऐसी बात कह दी है जो सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एसीएस के कल के सारे बयान को ही उन्होंने खारिज कर दिया है। और साथ ही मंत्री बयान के दौरान मंत्री जब बात कर रहे थे और मंत्री का जो अंदाज था वो अंदाज भी कहीं न कहीं बयां कर रहा था कि पूरे इस प्रोसेस को लेकर मंत्री सहज नहीं है। वैसे भी मंत्री उस बार भी जब ये कई अनुमंडल जोड़ दिए थे, 10 अनुमंडल चॉइस दीजिए, वो मंत्री के फाइल पर इस पर सहमति नहीं बनी थी जो बाद में ऐप इन्होंने इस शिक्षा पोर्टल पर जोड़ा। इस बात को लेकर भी मंत्री खासे नाराजगी व्यक्त किए थे और अंत में ये मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और फिर पूरे तबादला प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। फिर उसी घोषणा के आलोक में ये भी हुआ कि सब जो जहां हैं वहीं पर उनको पोस्ट कर दिया जाए और विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए, जिसको लेकर आज तक पत्र जारी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी लोगों के तबादले को लेकर दूसरे दिन ही पत्र जारी कर दिया। तो उस पत्र को लेकर जो एक बात सामने आ रही थी, आज मंत्री ने स्पष्टता के साथ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तबादले के इशू पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं। तबादला नीति मेरा ऐसा रहेगा कि हर शिक्षक संतुष्ट हो और अपने मन से स्कूल आने जाने को लेकर उन्हें कोई झिझक ना हो और बेहतर तरीके से बच्चों को वो पढ़ाए। तो जरा सुनिए आज मंत्री ने कहा क्या है। एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर नहीं? देखिए, आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है और भी पोर्टल पे जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। तो आपने सुना मंत्री ने क्या कहा है और मंत्री का अंदाज क्या है। इस बात को आप समझिए, मंत्री ने कहा क्या है और मंत्री का अंदाज क्या है। मतलब एसीएस के उन तमाम दावे को मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया कि 1 से 15 दिसंबर तक जो आवेदन आ रहे हैं उस आवेदन को हम पोस्टिंग भी कर देंगे। वो ये बात भी वैसे भी जो कल भी एसीएस ने जो ये बात बोली थी उस बात को लेकर लोग सहज नहीं थे कि भाई क्या बोल रहे हैं। भाई 1 लाख आवेदन आप मांग रहे हैं तो आवेदन पढ़ने का वक्त भी तो आपको चाहिए। अब क्योंकि आवेदन आप अपने नाम से मांग नहीं रहे हैं, आवेदन तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से मांग रहे हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग रहे हैं तो तबादले का रिकमेंडेशन भी वही करेंगे और जो आवेदन में जो तथ्य लिखा रहेगा उसकी संपुष्टि भी वही करेंगे कि भाई इनका जो अभी आवेदन है वो सही है या गलत है। तो इतनी जल्दी कैसे संभव था? ये बयान को लेकर भी लोग सहज नहीं थे कि कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन आज मंत्री के बयान से तो बातें सामने आ गई कि भाई अभी फिलहाल कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग अब जब कभी भी होगी तो साथ होगी और ये स्वाभाविक भी है। ये भी बात है, ये स्वाभाविक हम इसलिए कह रहे हैं कि जो चीजें चल रही हैं ना कि भाई वैकेंसी कहाँ है, जो शिक्षकों के मन में बार बार सवाल आ रहा है कि हम मान लीजिए चॉइस दिए जहां जिस स्कूल में, उस स्कूल में वैकेंसी है कि नहीं। जिस पंचायत में हमने दिया है उस पंचायत में 5 स्कूल है, उस स्कूल में कोई वैकेंसी है कि नहीं। अभी वैकेंसी कहाँ है शहर में,
ग्रामीण इलाकों में तो कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ शहर में वैकेंसी है। तो जब शहर में वैकेंसी है तो शहर में कितने लोगों को चॉइस पोस्टिंग मिलेगा, और उसमें भी जिनका घर शहर में है उनको उनकी पोस्टिंग उस जगह पर नहीं मिलेगा, तो वहां वही लोग जाएंगे जो बाहर के लोग हैं। इस बात को मंत्री ने समझ लिया है कि भाई वोट दे बिहार वाला, सुविधा देखा जाए दूसरे स्टेट को, तो बंशीधर वाले मामले में जवाब मिल गया है सरकार को कि भाई जो वोट देगा उसका भी ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, उसका ही ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ये बातें अब होनी शुरू हो गई है। तो अब ये सारा कुछ हमें लगता है कि मंत्री के पाले में एक बार फिर से जाएगा। इसीलिए एसीएस संख्या पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि 60,000 हो गया है, उसमें 50,000 ऐसे लोग हैं जो दूरी की वजह से परेशान हैं। सासाराम वाले को अररिया हो गया है या अररिया वाले को कैमूर में हो गया है, वो लोग नज़दीक आएंगे। पूरी कवायद हम लोग कर रहे हैं, इस पर हम लोगों का सोच और मंथन चल रहा है। तो संख्या बल इसलिए ये लगातार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जब पंचायत के लिए जो जाए, जब पंचायती होगा तो कहेंगे कि सर देखिए कितनी शिक्षक शिक्षिका परेशान है, वो डाटा लेकर जाएंगे तो शायद मुख्यमंत्री मान ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनील कुमार चंद्रशेखर भाई नहीं है, आरजेडी के मंत्री नहीं है, ये जदयू के मंत्री हैं। और जितने दिल के करीब एस सिद्धार्थ हैं उससे कहीं ज्यादा दिल के करीब सुनील कुमार है। और सुनील कुमार सिर्फ नेता और मंत्री नहीं है, सुनील कुमार इस प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और एस सिद्धार्थ से भी सीनियर रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ यूं टर्न कराने की स्थिति में एस सिद्धार्थ नहीं है मुख्यमंत्री के सामने भी। लेकिन सवाल जो तैयारी है एसीएस का, वो तैयारी यही है कि अगर मंत्री आपत्ति व्यक्त करते हैं तो हम इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के बीच जाएं और वहां कुछ बीच का रास्ता निकले। इसलिए ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री ने जिस अंदाज में बातों को रखा है और जिस मजबूती के साथ रखा है, हमें नहीं लगता है कि मंत्री बैकफुट पर आने वाले हैं। मंत्री ने यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि अभी कोई तबादला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तबादला करने के बाद जस्टिस नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, विल पावर की जहां तक बात है, सुनील कुमार कहीं ज्यादा सिद्धार्थ से मजबूत है। और एक बात और समझ लीजिए कि पुलिस पदाधिकारी रहे, पुलिस पदाधिकारी जब एक बार निर्णय ले लेता है ना, तो फिर उस निर्णय को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आज का उनका बयान वो निर्णय है, और अब हमें नहीं लगता है कि उस निर्णय को पलटने का दुस्साहस सिद्धार्थ करेंगे। इसलिए संख्या बल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ताकि हम मुख्यमंत्री तक इनके बातों को ले जाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये मंत्री का बयान आया है, पूरे शिक्षा विभाग के गलियारे में फिर खलबली मच गई है और एक दबाव बनाने की फिर से कोशिश शुरू है कि मंत्री के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा जाए कि हमारी बेटी बीमार रह जाइए, ये हमारा हस्बैंड है, ये वो जो समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को मंत्री के पास भेजा जाए। क्योंकि तबादले के नाम पर जिस खेल की तैयारी है, इसका आभास सुनील कुमार को हो चुका है। और सुनील कुमार पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, उनको इस तरह के मुद्दों की गहरी समझ है कि कहां पर क्या होता है और किस स्तर पर होता है और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह भी समझने वाली बात है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सारी चीजें, एक एक चीज जो आज मंत्री ने खुलकर कहा है, ये तय मानिए कि खेला होगा। और खेला होगा तो के पाठक भले ही चंद्रशेखर के सामने अपनी मनमर्जी चला ले, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते थे, यहां सिद्धार्थ की मनमर्जी चले कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी से पूरा शिक्षा महकमा असहज है। और अब ये बातें खुलकर आमने सामने होने लगी हैं कि तबादले को लेकर मंत्री एसीएस से सख्त नाराज है। जो आज उन्होंने बयान दिया है, इस बयान से उन्होंने लगभग सारी चीज़ों को स्पष्ट करके रख दिया है कि जो एसीएस चाह रहे हैं वो होने वाला नहीं है।